बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है पंजाब भर में बारिशें हो रही हैं। तो जहाँ पे बारिश जो है वो कपास की फसल के लिए नुकसानदेह समझी जाती है, क्योंकि इससे जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हवा में जो है वो नमी का तनासब बढ़ जाता है, सकिंग पेस्ट का अटैक, फुलगड्डी का कीड़ा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे अगर किसी चीज़ के नुकसानात होते हैं वहाँ पे फ़ायदे भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बारिश जो हो रही है इसके नुकसानात अपनी जगह पे, हम इससे जो है वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे जो है वो कौन से इंसेक्ट पेस्ट बढ़ेंगे, या फंगस को जो है इससे एसोसिएटेड समझा जाता है कि बारिशें जब आती हैं नमी का तनासब बढ़ता है तो तब जो है फंगस के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इन सारी बातों पे आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बारिशें आलमोस्ट अब तो पंजाब के सभी इलाकों में हो गई हैं, और ये स्पेल जो है वो आज रात को अपनी शिद्दत जो है वो कम कर देगा और आलमोस्ट कल से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने अपनी कपास की फसल की ज़रूरत को देखना है। सबसे पहली बात तो ये, खुदा ना खास्ता आपके कपास की फसल में अगर फंगस का अटैक शुरू हो गया है, आपको पौधे जो हैं वो मुरझाए हुए मिलते हैं, तो उस सूरत में प्रायोरिटी बेसिस पे आपने, क्योंकि पानी तो डेफिनेटली अब जो है वो जल्दी नहीं लगेगा, तो आपने फिर करना क्या है कि आपने जो है स्प्रे करना है फंजीसाइड का। फॉस्टाइल एल्यूमिनियम बहुत अच्छा स्प्रे है एक। ये जो जितने भी जड़ से मुतल्लिक रूट रॉट है, कॉलर रॉट है, फिजेरियम विल्ट है, इसके खिलाफ अगर आप इनकी स्प्रे करते हैं तो ये एक जो है अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन कम अज़ कम जो है वो आप 120 लीटर पानी लगाएंगे। तर वतर में स्प्रे फंजीसाइड जितने भी हैं उनके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं। उसके साथ फुलगुड्डी का केरा चूँकि बारिशों की वजह से होगा, तो आप कोई भी अच्छा NPK उसमें साथ, मैं वैसे ये जो अच्छे नतायज जिससे लेता हूँ वो 8-8-6 कंसनट्रेशन में मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, आप वो मिला के जो है वो स्प्रे कर लें जैसे ही स्प्रे करना मुमकिन हो। किसी खेत में आपके फंगस के जो हैं आपको असरात नज़र नहीं भी आए, तो आपने करना ये है कि जब आपकी पहली आबपाशी हो, देखें ये जितनी भी ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारियां, कॉलर रॉट, रूट रॉट, ये पौधों के मुरझाने वाली, विल्ट हैं, तो ये जो है सॉयल बॉर्न है, यानी कि ज़मीन में मौजूद पैथोजेंस की वजह से, नुकसानदेह जानदारों की वजह से पैदा होती हैं। तो थायोफिनेट जो है मैं समझता हूँ बेहतरीन एक हल है। आप कम अज़ कम जो है वो 700 ग्राम से 1000 ग्राम तक, यानी कि 1 किलोग्राम तक थायोफिनेट जो है वो अपनी फसल को फ्लड कर दें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, अगर आपके खेत में इंसेक्ट्स का अटैक ज़्यादा था, जिसमें सफ़ेद मक्खी जो है, सब्ज़ तेला, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉमन थी। एक चीज़ याद रखें, जो थ्रिप्स है वो जब बारिशें होती हैं, नमी कम होती है, तो थ्रिप्स का अटैक जो है वो ऑटोमेटिकली कपास की फसल में कम हो जाता है, क्योंकि ये गर्म खुश्क मौसम में फैलती है। तो ये आप जैसा कि पत्तों के नीचे ये गौर से देखें तो आपको कोई चंद एक, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने इस बारिश से अगर फ़ायदा उठाना है तो आपने जो चीज़ें बढ़ेंगी वो तेले का अटैक है, सब्ज़ तेले का, जेसड का, और उसके साथ जो है वो वाइट फ्लाई का है। वाइट फ्लाई जो उड़ती हुई एडल्ट है वो तो इससे कुछ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अंडे बच्चे का ज़ोर हो जाता है नमी के बढ़ने की वजह से। तो स्प्रे प्लान में आप, पहली बात तो मैंने बताई कि अगर फंगस है तो आपने पहले फंगस की स्प्रे करनी है, लेकिन अगर आपके इसका जेसड का, तेले का और वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा था तो फिर आप रस चूसने वाले कीड़ों का स्प्रे पहले कर लें। लेकिन याद रखें, तर वत्तर में फंजीसाइड का स्प्रे अच्छा रिजल्ट देता है, आप NPK के साथ मिला लें। नॉर्मल खुश्क वत्तर में जो है आपको जो स्प्रे आप करते हैं तेले के खिलाफ या मक्खी के खिलाफ या रस चूसने वाले कीड़ों के खिलाफ, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जहाँ पे कहीं फंगस का अगर अटैक शुरू हो चुका है तो हम पहले फंजीसाइड और NPK करेंगे। उसके बाद जो है वो हम तेले के लिए और सफ़ेद मक्खी के लिए जो कम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तेले के लिए वो जहर इस्तेमाल करें जो बालिग मक्खी पर भी असरअंदाज हो अच्छी तरीके से। उसमें असीटामेप्रिड और फ्लोनिकामिड, अगर आपने मतलब इनमें से कोई एक किया हुआ है तो आप दूसरा ट्राई कर लें। लेकिन जिन्होंने अभी कोई स्प्रे नहीं किया, जैसा कि हमारे ज़्यादातर फील्ड में जो है वो भी एक स्प्रे भी नहीं हुआ, तो हम जो है फ्लोनिकामिड से स्टार्ट लेंगे। आप जो है अपनी फसल के मुताबिक 60 से 80 ग्राम तक जो है फ्लोनिकामिड ले लें, और उसके साथ जो है वो पायरीप्रॉक्सीफन किसी अच्छी कंपनी का ले लें। जिन्होंने मोवेंटो बायर की कर ली है वो पायरीप्रॉक्सीफन 400 मिलीलीटर ले लें, और जिन्होंने अभी मोवेंटो नहीं की बायर का तो वो जो है वो मोवेंटो ले लें, बायर की स्पायरो टेट्रामेट। तो उसके साथ जो है वो मिला के इन जहरों का स्प्रे करें, और 5 से 7 दिन के, मैक्सिमम 7 दिन के वक्फे से जो है रिपीट करें। तो अगर कॉलोनीज़ बन चुकी थी, फंगस आ गया था, तो बारिशों की वजह से पत्ते जो हैं ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो है वो खुशहाल हो गए हैं। फंगस के असरात जो है वो पत्तों से आलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपना स्प्रे प्लान जैसा कि मैंने बताया है इसी के मुताबिक एडजस्ट करें। 5 से 7 दिन के वक्फे से जब आप स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो बारिश थी इससे ना सिर्फ जो कपास की पानी की कमी तो पूरी हुई थी, तो जो इंसेक्ट आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे, आपको उन्हें कंट्रोल करने में बहुत मुआवनत मिलेगी।
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو آپ کامنٹ باکس میں آپ واٹس ایپ نمبر کے تھرو جو ہے وہ پوچھ سکتے.